Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 46. So here the question is, the ionization constant of acetic acid is 1.74 into 10 to the power minus 5. Calculate the degree of dissociation of acetic acid in its 0.05 m solution. Calculate the concentration of acetate ion in the solution and its pH. क्या कहा है बेटा, यहाँ पर आपको गिवन है एसिटिक एसिड, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बेटा? CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड. ये कैसे डिसोशिएट करेगा? ये वीक एसिड है तो ये डिसोशिएट करेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस आयंस में, राइट? आपको इसके लिए दिया हुआ है Ka इज इक्वल टू 1.74 into 10 to the power minus 5. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं बेटा किससे? अल्फा से. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो एसिटिक एसिड है ये कितना डिसोशिएट हुआ होगा टू गिव द प्रोडक्ट्स, राइट? तो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन द सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच. एसिटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, CH3CO माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है एंड पीएच भी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की. ठीक है, ये तीन चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन में? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. कितने गिवन है बेटा? 0.05 m. ओके, तो इनिशियली एसिटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी 0. अब अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा एट इक्विलिब्रियम, सो एट इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ एसिटिक एसिड डिसोशिएट हुआ होगा. लेट्स से X डिसोशिएट हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 माइनस X. ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH एट इक्विलिब्रियम. तो एसिटेट आयंस कितने बनेंगे बेटा? X कॉन्सेंट्रेशन एंड H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? X के इक्वल. आपको क्या करना है? आपको निकालना है अल्फा. अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ पर पहले अल्फा ही कैलकुलेट करेंगे. अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. कितने मोल्स डिसोशिएट हुए हैं डिवाइड बाय आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे इनिशियली. अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड का मतलब क्या हुआ बेटा? हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी X की वैल्यू. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम यहां पर लिख लेते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. कितना हो जाएगा? Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH. वैल्यूज पुट कर दो. K की वैल्यू कितनी बेटा? 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू CH3CO माइनस आयंस की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज ऑल्सो X डिवाइड बाय CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 0.05 माइनस X. अब यहां पर क्योंकि ये जो आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए हम यहां पर इस x को क्या कर सकते हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्यों कर रहे हैं नेग्लेक्ट? क्योंकि वीक एसिड्स जो हैं वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, इसीलिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हम इक्विलिब्रियम पर भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं. तो यहां से डिनोमिनेटर वाले x को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यह जाएगा आपके पास 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.05. ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करो. x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.087 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. और अगर मुझे क्या करना है बेटा? इसको 10 टू द पावर माइनस 6 बनाना है. क्यों? क्योंकि मुझे लेना है अंडर रूट. सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक पॉइंट को कहां शिफ्ट करेंगे? राइट साइड. तो ये हो जाएगा 0.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सो x विल बी इक्वल टू 0.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये आ गई आपके पास बेटा x की वैल्यू. ठीक है, x की वैल्यू समझ आई. अब हमें क्या करना है बेटा? हमें निकालनी है अल्फा की वैल्यू. अल्फा हमने देख लिया अभी क्या होता है, तो यहां पर इसको कर लेंगे इस तरफ और वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में. ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. सो अल्फा इज इक्वल टू कितने मोल्स डिसोशिएट हुए बेटा? 0.05 माइनस X, मतलब X अमाउंट डिसोशिएट हुआ है. तो यहां पर ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास? 0.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. और नीचे कितना है बेटा? इनिशियल मोल्स कितने थे? 0.05. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डिवाइड कर लो. 93 डिवाइड बाय 5, ये कितना है बेटा? 18.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.0186.
ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि एक आंसर आपके पास ये आ गया है। ठीक है, क्लियर बेटा। उसके बाद क्या निकालना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस आयंस। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पर, कॉन्सेंट्रेशन है x के इक्वल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस आयंस भी कितनी हो जाएगी बेटा, 0.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे इसको, तो कितना 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है ऐसे बेटा 0.00093 m। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयंस। इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, एसीटेट आयंस। ठीक है, एक आंसर ये आया, इसको भी हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। क्लियर। और क्या पूछा है, और आपसे पूछा है बेटा pH ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं, देखो pH का फॉर्मूला होता है बेटा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। और H प्लस आयंस कितने हैं, x के इक्वल, तो हम यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, जो x के इक्वल है, और x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 0.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। लिखो 0.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, समझ आया। तो यहां पर फिर हो जाएगा बेटा pH इज इक्वल टू माइनस, अंदर क्या हो जाएगा, लॉग 0.93 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमें आ गया अच्छे से सॉल्व करना बेटा। माइनस बाहर, लॉग 0.93 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.03 प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3, तो माइनस 3 आ जाएगा सामने, और लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1 के इक्वल। सॉल्व करो बेटा इसको। सो pH इज इक्वल टू माइनस, अंदर कितना है, माइनस 3.03, तो pH कितनी आ गई आपके पास, 3.03। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। इसको भी कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। 3 चीजें पूछी थी आपसे बेटा, हमने तीनों चीजें कैलकुलेट कर दी यहाँ पर, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 46। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।